नमस्कार। बात खुराफात में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ हैं मधु जी खन्ना, भीम आर्मी महिला विंग की ज़िला भूतपूर्व अध्यक्ष, और अभी नई कार्यकारिणी बन रही है, तो उसके बाद क्या नतीजा निकलता है वो बात की बात है। आज हम जानेंगे इनके जीवन संघर्ष, विचारधारा और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बात खुराफात में। थैंक यू। आपका जन्म कहाँ हुआ? पहले तो मैं सभी मेरे जान पहचान वालों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था। अच्छा। और मेरे पापा की सर्विस दिल्ली में लगने के कारण हम वहीं पे पले बढ़े और वहीं से, और ये सारा श्रेय मैं अपने पापा को देती हूँ। मेरे पापा जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन आपका जो मूल गांव है? हाँ, मूल गांव है मेरा मंडरेला। अच्छा। मंडरेला, और ससुराल है गुड़ाघोट जी। और फिलहाल मैं यहाँ हाउसिंग बोर्ड झुंझुनू में रहती हूँ। अच्छा। तो मेरा ये सामाजिक कार्य करने में बहुत अच्छी, सामाजिक कार्य करने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कोई भी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको सामाजिक? ये सामाजिक प्रेरणा मेरे पापा स्वर्गीय श्री मालीराम जी, जो दिल्ली में बिजली बोर्ड में काम करते थे, कार्यरत थे। अच्छा। और अधिकारी पोस्ट पे थे। तो उन्होंने भी अपना जीवन, अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगाया। उन्होंने सभी गरीब महिलाओं व अशिक्षित संस्थाओं को डोनेट दिया और सबको सम्मानजनक अधिकार दिलवाया सबको। कोई भी उनके लिए काम के लिए आते थे तो वो उनका ज़रूर काम करवाते थे। अच्छा। तो आपको आपके पापा से प्रेरणा ज़्यादा मिली आपको? मुझे मेरे पापा के नाम से ज़्यादा पहचान भी मिली और प्रेरणा भी उन्हें मिली। आपकी प्राथमिक शिक्षा एजुकेशन दिल्ली में सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल कन्या विद्यालय नंबर 2 वेस्ट पटेल नगर में। तो यहाँ का प्रभाव नहीं रहा, वहाँ का रहा, दिल्ली का ज़्यादा? हाँ, दिल्ली का। तो हम दिल्ली में अंबेडकर साहब, जो हमारे स्वाधीन के निर्माता, संविधान के निर्माता थे, महिला अधिकारों के लिए, महिला अधिकारों के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा लिखा और हमें उत्साहित किया। तो हम जब भी 14 अप्रैल होती थी तो हम हर रैली में जाते थे। अच्छा। और हम 10 दिन पहले ही हमें इतना चाव चढ़ जाता था कि हम सारे घर गली में जाके बाबा साहब के नारे लगाते थे। मतलब इसको महोत्सव की तरह, महोत्सव की तरह मनाते थे। अच्छा। और पार्लियामेंट में जो मूर्ति खड़ी है बाबा साहब की, उसमें माले अर्पण करके और हम वापस आते थे। अच्छा। एक मतलब बाबा साहब का कथन है कि मैं किसी भी समाज की तरक्की वहाँ की महिलाओं की तरक्की से लगाता हूँ मैं। तो इस बाबा साहब के कोट को आप कितना मानते हैं आप? बाबा साहब ने महिलाओं को, हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार दिया है प्रॉपर्टी में। जैसे पहले पुत्र का ही अधिकार होता था, बिल्कुल। तो अब महिलाओं को भी अधिकार बराबर का दिया है उन्होंने, और पुरुष के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चलने का अधिकार दिया है। बिल्कुल। आज अगर भारत देश में और स्त्री समाज अगर आसमान में उड़ रहा है, रॉकेट चला रहे हैं, युद्ध में तैनात हैं, हर जगह अगर उनकी जो भागीदारी है तो वो संविधान की वजह से, बाबा साहब की वजह से है। लेकिन वर्तमान सरकार हमारे संविधान को बदलने में लगी हुई है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? तो वर्तमान सरकार हमारे आरक्षण को मिटाना चाहती है। अच्छा। तो हम ये आरक्षण मिटने नहीं देंगे। हम जितना भी हो सके इस आरक्षण के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और हम आखिरी दम तक लड़ाई करेंगे। संविधान को, जो हमें हमारे संविधान को क्षति पहुंचाएगा, हम उन लोगों को बख्शेंगे नहीं। और बाबा ने इतना संविधान में दूसरों को भी
सबके लिए किया, सबके लिए कहा सबके लिए उन्होंने, खाली किया है। दलितों के लिए हाँ, नहीं, दलितों के लिए नहीं, नहीं, सभी महिला में, जिसमें सभी महिलाएं आती हैं, मुनिवादियों की महिलाएं भी आती हैं, उनको भी कोई हक नहीं था बाहर निकलने का। तो वो आज बाबा साहब की देन है, जो महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, शिप चला रही है, हर मोर्चे पे संसद में बैठती हैं, संसद में, सिनेमा और में, सिनेमा में, आर्मी में, हर जगह महिलाओं की आज उपलब्धि है। ज़्यादा तो ज़्यादा औरतें ऑटो रिक्शा चलाती हैं। सबसे ये संविधान का ही देन है, संविधान की देन है, बिल्कुल बिल्कुल, और बाबा साहब की देन है। और मैं बाबा साहब को बारंबार नमन करती हूँ, और मैंने बाबा साहब कोई पूजनीय अपना इष्ट देव जो कहा करते हैं न, उन्हीं को मानती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। मतलब आपके लिए रोल मॉडल, आपके लिए प्रेरणा मेरे बाबा साहब हैं। बाबा साहब के लिए मैंने भी पहले थोड़ी पूजा पाठ सीखी थी। अच्छा, लेकिन जब से मैंने ये थोड़ा मेरे में विचारधारा से ज़्यादा जुड़ी हूँ, तो मेरे में बहुत परिवर्तन आया है। अच्छा। मैं बाबा साहब और बुद्ध भगवान के सिवा किसी को कुछ नहीं मानती। क्या बात है। यही है मेरे। आपको बाबा साहब की विचारधारा से परिचय कब हुआ, कितने साल की थी आप? तो मैं तो छोटी 7-8 साल की थी, जब से हम जाते थे वहाँ पे। नारे लगाते थे सुबह उठ के, और 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, तो 14 को तो मनाते थे। अच्छा। 1 अप्रैल से 14 दिन तक हम रैलियाँ निकालते थे गली गली में जाके। अच्छा। हाँ, तो उसमें हम जो अब ये गाने आए हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो ये हमने पहले गा चुके हैं। अच्छा। पहले हमने नारे बहुत लगाए हैं। तो बुद्ध के 3 सिद्धांत हैं। तो लेकिन फिर अब ये शादी हो गई, यहाँ पे कोई इतना ये गृहस्थी जीवन में आ गए। अच्छा। लेकिन मेरा विचार है कि मैं बाबा साहब के सिद्धांत पे चलूँ, और बाबा साहब के सिद्धांतों को आगे से आगे बढ़ाऊं। और शादी के बाद आपको कितना सपोर्ट मिला? मतलब इस शादी के बाद मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरे पति मेरे साथ हैं। अच्छा। और इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये आज जब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ये मेरे पति की देन है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और मेरे बच्चे मेरे सपोर्ट है। आपके परिवार में इस विचारधारा को कितना फॉलो करते हैं? मेरे बच्चे सारे फॉलो करते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर है, वो भी फॉलो करती है। दामाद जी डॉक्टर हैं, वो भी फॉलो करते हैं। अच्छा। मेरे बेटा और बहू हैं, वो भी फॉलो करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। और वो पहले मैं करती थी थोड़ी पूजा, तो मुझे मना करते थे, लेकिन मैं मानती नहीं थी। अच्छा। तो लेकिन फिर अपने आप समझ में मुझे फिर अपने आप समझ में आ गया कि नहीं, कुछ नहीं रखा। और कोरोना काल में जितनी मुझे बुद्धि आई है बाबा साहब की, और ये भगवान है, ये फलाना है, इसमें कोरोना काल ने बहुत कुछ समझाया हमें। अच्छा। बहुत कुछ समझाया। आपके लिए फायदेमंद रहा? मेरे लिए फायदेमंद रहा है। अच्छा। अंदर रही, फेसबुक चलाया, और इससे मुझे बहुत ज्ञान मिला है। अच्छा। मतलब आपने इसका समय का यूटिलाइज किया? मैंने समय का सदुपयोग किया है। अच्छा, एक बात आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको भीम आर्मी महिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाया गया था। हाँ। और इस सेवा में रहते हुए आपने मतलब कुछ कार्य को अंजाम भी दिया आपने? हाँ, मैं सभी कार्य में अग्रणी रहती हूँ। अच्छा। कि जो भी जैसे ये शाहीन बाग का मुद्दा उठा था, 56 घंटे का झुंझुनू में होता। हाँ। उसके लिए मैं पूरे 3 दिन गई, और कलेक्टर को मैंने ज्ञापन दिया अपने हाथों से। उसके बाद में 2 अप्रैल को आरक्षण का अपना ऐतिहासिक रैली थी, उसमें शामिल हुई। उससे पहले भी 8 अप्रैल या कौन सी थी एक, उससे पहले 1 अगस्त को भी पिछले साल हुआ था। पिछले साल से उससे पिछले साल। और मैंने हाथरस कांड के लिए भी संघर्ष किया, और कैंडल मार्च निकलवाया। सभी हाँ, मैं देखा था अखबारों में, खूब छपा था वो। मैं आपके पढ़ते रहता हूँ, जो सामाजिक जागृति को लेकर आप धरना प्रदर्शन करते रहते हैं आप। तो हाथरस के लिए कैंडल मार्च निकलवाया। दूसरे दिन वाल्मीकि समाज के साथ में इकट्ठा होके, और मैंने वाल्मीकि समाज और सभी सर्व समाज ने इकट्ठे करके हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप अपने समाज की जो महिलाएं हैं, उनमें जागृति का बहुत बड़ा अभाव है। वो भी मतलब वही पुराने कर्म कांडों में पड़ी हुई हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी आप? उनको मैं ये संदेश पहले भी दे चुकी हूँ। मैं जाती हूँ, घर घर जाती हूँ, उन औरतों को ये संदेश देती हूँ कि आप इस पाखंडवाद में बिल्कुल ना आओ। कोई भगवान वगैरह नहीं है।
अपने मन में जो श्रद्धा है वो ठीक है, आप मानते हो, लेकिन असलियत में नहीं है। एक कुछ है सृष्टि जो अपने आप में दिखती है, लेकिन ऐसे तुम सारा दिन पूजा पाठ करो, घर में बच्चे भूखे हो, पति भूखा हो, और तुम दिया बाती लेके बैठे रहो, तो इनसे कुछ नहीं होगा। तुम बाहर निकलो घर से, कुछ करो समाज के लिए। अपना दीपक खुद ही बनना पड़ेगा। अपना दीपक खुद स्वयं बनो। क्या बात है। तो बुद्ध ने कहा अप दीपो भव। हाँ, भगवान बुद्ध ने कहा अप दीप भव, तो यानी हमें अपना दीपक, हमें खुद को बनना है। खुद बनना है। हाँ, और सभी महिलाओं को मैं बोलती हूँ कि सिर्फ मेरे एक बाहर निकलने से कुछ नहीं होगा। आप सभी मेरा साथ दो और सब मेरे साथ रहकर, और अपने साथ के आस पड़ोस में भी जागरूकता फैलाओ कि है न, भीम और अपन अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर को मानो, और ये पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये समाज में बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, और अपने परिवार में संस्कार पढ़ाई से और कहीं आने जाने से, शिक्षा के माध्यम से ही। बिल्कुल सही। हाँ, बच्चों को सबसे ज़्यादा पढ़ाओ। बाबा साहब ने कहा कि आप भले ही हाँ एक टाइम रोटी खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ आप। और बाबा साहब ने तो हमारे लिए कितने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी है ना कुर्बान कर दी हमारे लिए। वो तो एक थे और हम कितने हैं। हम इतने होके भी अगर बाबा साहब के सपने को साकार नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। हमारा कोई जीने का अधिकार नहीं है। बहुत बढ़िया मधु जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू तो सर। आप अभी आपने सुना मधु जी खन्ना को, इनकी ओजस्वी वाणी, भले ही इनके शब्द इनका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन इनके शब्दों की जो तासीर है, इनके जो भाव है, वो आप बखूबी समझ रहे होंगे। और आप को चैनल कैसा लगता है, इसके प्रोग्राम कैसा लगते हैं, आप अपने कमेंट, अपनी राय के द्वारा बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। नमस्कार, हमारा जो चैनल है बात खुराफात, आप उसमें जो प्रोग्राम आ रहे हैं शायद आपको पसंद आ रहे हैं। उसमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।